बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान अमीन और आप देख रहे हैं लेंसofhadi। आज दुबई में मेरा लास्ट दिन है और मैं अभी एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से मेरी फ़्लाइट है 6 बजे की शाम। और ये बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। तो ये भाई दिस इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम गायना, so he dropped me on the airport. So also I want to introduce about himself. Where you from? Yeah, thank you so much, my good friend, for giving me this opportunity to express myself. My name is Jeffrey. My name is Jeffrey from Ghana. From Ghana, I'm here in Dubai for almost 4 years. Yes, so if you want me to introduce myself, this how far I'll go about it. Thank you so much, brother. So ये दुबई का यानी बाहर से कुछ इस तरह से रिव्यू है। जिधर मैं रहता था इधर से बुर्ज खलीफा भी नज़दीक था, सिटी के अंदर ही था। तो यानी जो इधर दुबई की फेमस प्लेस थी वो सारी इधर से नज़दीक हैं। दिस कार विच मॉडल? 2009 टोयोटा और होंडा सिटी, होंडा सिविक। So how much you buy? Yeah, I buy this car was with everything 13,000. 13,000 dirham. Yes. Oh, very good. ये कार अभी पाकिस्तान में मेरे ख्याल में यानी शायद ये 60 लाख से भी ऊपर हो गई होगी या 70 लाख से भी, मगर इधर इन्होंने ये 13,000 दरम की बाई की है। तो पाकिस्तान में अभी इस कंडीशन की कार भी इतने की नहीं मिलेगी। ये देखें, ये यानी कार जो है बिल्कुल अच्छी हालत में है। तो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है ये इतने की मिले। दुबई की जो सबसे मुझे अच्छी बात लगती है ना, अगर आपने यानी दुबई में आए हैं, रोड को क्रॉस करना है, तो ये अभी यानी सिग्नल हो गया है। जब सिग्नल हो जाता है तो रोड को क्रॉस करना है, रोड को बीचों बीच क्रॉस नहीं करना, यानी अपने जैसे उधर होता है अगर इशारा नहीं भी लगा तो हम रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिससे अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज मैं 6 माह बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है, यानी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि अपने मुल्क में जा रहा हूँ। तो जो अब्दुल हादी है उसको मैं छोड़ के आया था छोटा सा, तो अभी वो भी माशाल्लाह पापा कहने लग गया है। उससे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलवाऊँगा आप लोगों को। ये अभी यानी आगे दुबई फ्रेम आ गया है। दुबई फ्रेम आ गया है। इसके साथ ही वो ज़बील पार्क भी है इधर, तो दुबई गार्डन जो भी इसके पास ही है। फ्रेम है ये, इसके अंदर जाने की टिकट 52 थी। इधर भी मैंने जाना था मगर यानी मैं बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मैं इधर का विज़िट नहीं कर सका, हॉस्पिटल में मैं रहा। तो ये दुबई फ्रेम है। दुबई फ्रेम से भी आप वो सामने बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा है। तो इसकी 52 दिरहम टिकट है। इसके साथ ज़बील पार्क है और इसके ऑपोजिट में गार्डन ग्लो है, दुबई गार्डन ग्लो। अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट तक हम एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। ये शेख राशिद रोड है और ये शारजा की तरफ भी जाता है। दुबई की अगर बात करूँ तो मेरा दिल नहीं करता कहीं से भी यानी कि वीडियो को स्किप करूँ या कट कर दूँ, क्योंकि
हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह और खूबसूरत ही बनाया गया है। ज़्यादा यानी सिग्नल नहीं है और ट्रैफिक भी देखें कैसे जा रही है, कितने मज़े से आराम से अपनी अपनी लाइन में जा रहे हैं सब। फिर नीड टू सालिक और नो जैसे पाकिस्तान में वो अभी आया है M2 टैग्स, और यानी कि इधर रोड के ऊपर टूल्स प्लाजा नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं सालिक। ये स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है, सालिक है। सालिक अगर नहीं है तो आई होप इफ़ नो हैव सालिक हाउ मच फाइन? 50 दिरहम फाइन आएगा अगर आपकी गाड़ी को सालिक नहीं लगा हुआ। अगर सालिक लगा है तो आई होप 3 दिरहम्स ओनली इफ़ हैव सालिक। 4 दिरहम, 4 दिरहम लगेंगे अगर आपके पास सालिक है तो, यानी जो हम उधर उसको टूल टैक्स भी बोल देते हैं और टूल टैक्स बोलते हैं, तो इधर सालिक जो है, सालिक भी सेम ही चीज़ है। Whenever you're on the road and anything happens, because of you are putting on your seat belt, yes, maybe you will not be hurt. Yes. But sometimes if you don't put on your seat belt, you can be hurt. Yes. That is why whenever you are going for a driving license, driving school in Dubai, yes, very important. They teach you everything. Everything. That is what I can say. So if no wear safety belt, Dubai government Police give fine or no? Yes, especially to the commercial taxi drivers. If a passenger pick and you didn't put on seat belts, yes, a fine implement 500 dirham. So this fine who pay? Passenger or no, the driver will pay. Oh. अभी मैंने भाई से पूछा है, जैसा कि मैंने उसको पूछा है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, अगर मैं ये सीट बेल्ट नहीं लगाता हूँ तो दुबई गवर्नमेंट उस पर फ़ाइन देती है। उन्होंने बोला है कि अगर पुलिस पकड़ती है तो वो फ़ाइन लेगी और वो पैसेंजर को नहीं, टैक्सी ड्राइवर जो है उसको फ़ाइन अदा करना होगा। तो जब भी सफ़र करते हैं, ये नहीं दुबई के अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर भी या कहीं भी आप सफ़र करते हैं अपने मुल्क में भी, तो सीट बेल्ट ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मैं तो हमेशा ही यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम दुबई एयरपोर्ट पे तकरीबन पहुँच चुके हैं। टर्मिनल 1 से भी आइए,
204 की फ़्लाइट है अपनी। के 3 टर्मिनल हैं और जो टर्मिनल हैं अगर आप गलती से यानी दूसरे टर्मिनल पे उतर जाते हैं तो आपको फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एक टर्मिनल से फ़्लाइट है तो मैं अगर 2 पे उतर जाता हूँ तो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। दुबई मेट्रो भी इधर आती है, अगर आप दुबई मेट्रो के ज़रिए भी आना चाहते हैं तो आप इधर आ सकते हैं। मेरे पास वो कार्ड भी था मगर मैंने वैसे आना मुनासिब नहीं समझा है तो मैंने टैक्सी पे यानी आना बेहतर समझा तो मैंने टैक्सी कर ली है, क्योंकि दुबई के अंदर अभी ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो आपको टैक्सी की वो जो है ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं देती। अगर आपने फाइनल एग्ज़िट आना है या छुट्टी पे आ रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट खुद से जाना है। यस टर्मिनल 1 और 2 डिस्टेंस how many miles? Number 2 is a little far. Little far? I hope 2 or 3 kilometers or no? 5 kilometers. अभी हम दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे पहुंच गए हैं।